नमस्कार, मैं हूं मोनिका और आप देख रहे हैं वॉइस नेशन। वक्त तो चला है उत्तर प्रदेश की तमाम अहम खबरों का। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह पहुंचे। आपको बता दें कि यहां पर केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित होने वाले किसानों से उन्होंने संवाद किया। इसके बाद उन्होंने 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह लखीमपुर पहुंचे। लखीमपुर ब्लॉक के मुड़ियाखेला गांव में सरकार की योजनाओं से लाभान्वित किसानों से संवाद किया। वहीं 9 साल पूरे होने पर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। गोला के राजेंद्र गृह स्टेडियम आयोजित लाभार्थी सम्मेलन कार्यक्रम में शामिल हुए। पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में विभागीय अधिकारियों संग समीक्षा बैठक करेंगे। धरार में आयोजित टिफिन बैठक कार्यक्रम में भी शामिल होंगे। वहीं ईसानगर बाढ़ बचाव परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। कोरोना वैश्विक महामारी में मैंने वैक्सीन भी बनाया और लगभग 220 करोड़ लोगों को भी डोज भी दिया, सुरक्षा भी किया और 100 देश के ऊपर भी लोगों को वैक्सीन दिया, उनको सुरक्षित रखा। और विश्व में भी कोई संकट आता है, हिंदुस्तान के लोग फंसते हैं, तो आदरणीय मोदी जी यूक्रेन और युद्ध भी बंद करवा के बच्चे को सुरक्षित लाते हैं। सर्जिकल एयर स्ट्राइक के माध्यम से आज देश के अंदर मैं कह सकता हूँ, न श्रीनगर में बम फटता है, न पटना में बम फटता है, न लखनऊ में बम फटता है। आज देश सुरक्षित और श्रीनगर में भी पर्यटक घूमने जा रहे हैं। लोकल के मुसलमान व्यापारी वह भी खुशहाल। आज काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के निर्माण के कारण आज ई रिक्शा चालक हो, चाहे होटल वाले हो, चाहे फैक्ट्री वाले हो, चाहे चाय बेचने वाले, चाहे खुमचा वाले, सब आय उनकी वृद्धि हो रही, आज दुगुनी हो रही। कृषि के क्षेत्र में भी किसान सम्मान निधि हो, आय हमारा जो कृषि बजट है उसमें वृद्धि है। रोड, सड़कें, कनेक्टिविटी, रेलवे की डबल मतलब लाइन, ये सभी क्षेत्रों में आज पहली बार लोगों ने प्रधानमंत्री आवास से ग्रामीण क्षेत्र में जोड़ने का काम किया हूँ और ग्रामीण व्यक्ति को पक्का मकान देने का भी काम किसी ने किया। तो स्वतंत्र जी, बिहार में एक महागठबंधन को लेकर बैठक है, क्या लगता है आपको? देखिए, पूरा देशवासी, करोड़ों देशवासियों ने ये स्वीकार कर लिया है कि अगला प्रधानमंत्री माननीय मोदी। लोगों ने स्वीकार कर लिया मन से, दिल से, आत्मा से। जनता जनार्दन ने एक ईमानदार नेतृत्व, तपस्वी नेतृत्व, जो 20 साल मतलब पूरे सत्ता में 9 साल यहाँ प्रधानमंत्री के रूप में, न 1 मिनट की छुट्टी, न 1 मिनट की बीमारी, ये दुआ है तो देशवासियों का। आज देश सम्मान पा रहा है, तो इस कारण पूरा देश, इसलिए कोई क्षेत्रीय पार्टियां, कोई पार्टी भी कुछ नहीं कर पाएंगे। आदरणीय मोदी जी को जनता जनार्दन लड़ा और जनता का आशीर्वाद। मंत्री जी, आप बार बार अभी जनता से तो अपील कर रहे हैं कि वो मोदी जी जैसा बने, लेकिन कई आपके नेता हैं जो नेता बन जाते हैं, आज करोड़ों अरबों में खेलने लगते हैं, क्या उनको सिर्फ? बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के एटा से है, जहां पर पुलिस अभिरक्षा से 14 वर्षों से फरार चल रहे नटवर लाल को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यूपी के जनपद एटा में थाना कोतवाली नगर को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां आपको बता दें कि 14 वर्ष पहले न्यायालय के हवालात से सीजीएम कोर्ट एटा ले जाते समय अभियुक्त मनोज कुमार भीड़ में हाथ छुड़ाकर पुलिस को चकमा देकर भाग गया था, जो कि इस प्रकरण में भी कई गंभीर धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था। आपको बता दें कि 2009 से फरार अभियुक्त अलग अलग शहरों में अपना भेष बदल कर रह रहा था, जहां पुलिस ने भी 20,000 का इनाम घोषित कर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर जनपद व थाना पिथौरागढ़ के अंबेडकर पार्क में मनोज को गिरफ्तार कर वैधानिक कार्रवाई की गई है। वर्ष 2009 में अभियुक्त मनोज, जो पिथौरागढ़ का रहने वाला था, पेशी पर जाते समय छुड़ा के भाग गया। तब इसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत हुआ 2009 में फरारी का। उसके बाद 14 साल बाद आज कचहरी के पास से ये गिरफ्तार किया गया है, अम्बेडकर तिराहे से। और आपको बता दें कि ये जगह जगह वेश बदल के, नाम बदल के रह रहा था। यहाँ तक कि जो पहले मुकदमे में मारहारा में उसने पता बताया था, वो भी फर्जी था। ये चेन्नई, पिथौरागढ़, दिल्ली आदि स्थानों पर वेश बदल के लगातार छिप के रह रहा था, जिससे कि पुलिस ढूंढ नहीं पा रही थी। तो ये कोतवाली सिटी पुलिस की और इंस्पेक्टर सुधीर कुमार सिंह, जिन्होंने गिरफ्तार इसको कराया है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि 14 साल बाद फरार अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर यूपी के बिजनौर से है, जहां पर भाजपा कार्यालय पर मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल के अवसर पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। बिजनौर नूरपुर में भाजपा कार्यालय पर मोदी सरकार के 9 साल बेमिसाल होने पर प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। प्रेस वार्ता में
पूर्व विधानसभा प्रत्याशी सीपी सिंह ने बताया कि 9 वर्षों में हमारी सरकार द्वारा न केवल वंचित घोषित लोगों को मुख्यधारा से जोड़ा गया है, बल्कि उनका सशक्तिकरण भी किया गया है। आज दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्री, विश्लेषण, विचारक सभी एक स्वर में कह रहे हैं कि 21वीं सदी भारत की सदी है। आज पूरी दुनिया भारत को लेकर एक विश्वास से भरी हुई है। उन्होंने कहा कि 9 सालों में युवाओं को नए अवसर मिले हैं, किसान समृद्ध हुए हैं, गरीबों के जीवन में सुधार हुआ है, महिलाओं का उत्थान हुआ है, श्रमिकों को सम्मान मिला है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार में कोरोना काल में 220 करोड़ से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाई गई है। मोदी सरकार में 9 वर्ष में 3 करोड़ से अधिक घर बनाकर गरीबों को दिए गए हैं। पिछले 2-2.5 साल से भारत में पीएम स्वामित्व योजना चल रही है। टेक्नोलॉजी का भरपूर उपयोग हो रहा है। भारत के गाँव में ड्रोन टेक्नोलॉजी की मदद से जमीन की मैपिंग की जा रही है। 1 करोड़ 22 लाख प्रॉपर्टी कार्ड भी दिए जा चुके हैं। 2014 में भारत की जीडीपी 112 लाख करोड़ रुपए के आसपास थी। आज भारत की जीडीपी 272 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। 2014 में आम आदमी की सालाना आय 80,000 से कम थी, अब ये 1,70,000 रुपए से ज्यादा है। मोदी सरकार में प्रति कुंटल गेहूं पर 775 और चावल पर 730 में एमएसपी बढ़ी है। साथ ही कई फसलों की एमएसपी 1.5 गुना से भी अधिक बढ़ी है। किसानों को पेंशन देने के लिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना की शुरुआत की गई है। पीएम गरीब कल्याण योजना के द्वारा 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज प्रदान किया गया। जल जीवन मिशन के तहत नल से जल लगभग 12.5 करोड़ घरों में पहुंचा है। पीएम आवास योजना के द्वारा 3 करोड़ से अधिक शहरी और ग्रामीण घरों को मंजूरी दी गई है। रोजगार मेला के तहत प्रधानमंत्री अब तक 3.59 लाख युवाओं को नियुक्ति पत्र दे चुके हैं। उन्होंने बताया कि नूरपुर विधानसभा में एक चीनी मिल मुरादाबाद मार्ग पर बन रहा है, जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा। प्रेस वार्ता रखी जानी है। आज नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में एक प्रेस वार्ता हो रही है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के 9 साल सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के पूरे होने के उपलक्ष्य में ये प्रेस वार्ता रखी गई है, ताकि हम अपने पत्रकार बंधुओं के, प्रेस जगत से जुड़े हुए प्रतिनिधियों के माध्यम से जो सरकार ने 9 सालों की, जो सरकार की उपलब्धियां हैं 9 सालों की, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार चली है, वो जन जन तक पहुंचे। क्या इस बीच में विकास कार्य हुए हैं? अभूतपूर्व विकास कार्य हुए हैं। आज चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो, चाहे वो रक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे वो स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, चाहे वो गरीब कल्याण का क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों से जुड़े हुए मामले हो, सभी क्षेत्रों में भारत ने एक अभूतपूर्व उपलब्धि दर्ज की। हर क्षेत्र में विकास हुए हैं, चाहे वो रोड इंफ्रास्ट्रक्चर का मामला हो, और सरकार की प्राथमिकता रही है कि ऐसी सरकार दी जाए जो भ्रष्टाचार मुक्त हो। भ्रष्टाचार जिस सरकार में ना हो, सेवा और सुशासन की बात हो, गरीब कल्याण की बात हो, और इसी को ध्यान में रखते हुए सारी योजनाएं बनाई गई है। इन 9 सालों में 3 करोड़ घर बनाकर सरकार ने दिए। जिन घरों तक बिजली नहीं पहुंची थी, उन घरों तक बिजली पहुंचाने का काम किया है। रोड नेटवर्क बहुत अच्छा हुआ है। वंदे भारत ट्रेन चली है। रक्षा के क्षेत्र में भारत अब केवल इंपोर्टर नहीं है, आयातक नहीं है, अब हम निर्यातक भी हैं। बहुत सारे देशों को हम रक्षा से संबंधित उपकरण निर्यात करते हैं। भारत ने कोरोना के काल में 220 करोड़ कोरोना की डोज लगाकर कोरोना महामारी को कंट्रोल करने का काम किया है। उस दौरान जो लोग, गरीब लोग बेरोजगार हो गए थे, उनका रोजगार छिन गया था, सरकार ने उनको अन्न देने का काम किया है, उनको राशन देने का काम किया है, ताकि कोई भी भारतीय, जबकि हमारे देश में एक बहुत बड़ी जनसंख्या निवास करती है, लेकिन कोई भी कोरोना महामारी में भूखा नहीं सोया है। और यही इस देश की खास बात है। केंद्र सरकार ने और प्रदेश सरकारों ने, जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, पूरा काम किया है कि हर व्यक्ति तक राशन पहुंचे। अभी क्या लगता है, हम नूरपुर विधानसभा में हैं,
कि आने वाले समय में नूरपुर विधानसभा में क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जिनको भाजपा सरकार पूरा करेगी? देखिए, नूरपुर में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये होने जा रहा है कि नूरपुर में लगभग 800 करोड़ रुपए की लागत से इन्वेस्टमेंट आया है और एक चीनी मिल और एक इथेनॉल प्लांट की स्थापना नूरपुर से मुरादाबाद रोड पर ग्राम गुहावर के सामने हो रही है। इससे इस क्षेत्र में रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। किसानों को अब मारा नहीं फिरना पड़ेगा, उनके गन्ने के दाम भी अच्छे मिलेंगे, समय से मिलेंगे और ये हाई टेक मिल लग रही है। हमारा प्रयास है कि इस नूरपुर विधानसभा क्षेत्र में हम उद्योगपतियों से निरंतर बात कर रहे हैं और भी इन्वेस्टमेंट लाए। हमारा प्रयास रहेगा कि अगले 4-5 वर्षों में अभी 800 करोड़ का इन्वेस्टमेंट आया है कि यहाँ कुछ 1000 करोड़ का और इन्वेस्टमेंट आएगा। ठीक। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। खबर दिल्ली के मुखर्जी नगर से, जहां पर शॉर्ट सर्किट के चलते कोचिंग सेंटर में भीषण आग लग गई। इस दौरान करीब 25 बच्चे घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मुखर्जी नगर स्टूडेंट हब बना हुआ है। यहां पर हजारों की संख्या में स्टूडेंट आते हैं और बिल्डिंग में एसी भी बड़ी संख्या में लगे हुए हैं और काफी ज्यादा गर्मी होती है। उसी दौरान आज दोपहर में अचानक ये आग लगी, जिससे छात्र बाल बाल बचे हैं, जिन्हें रस्सी और बिजली के तारों के सहारे नीचे उतारकर जान बचानी पड़ी। बताया जा रहा है कि जिस बिल्डिंग में कोचिंग चल रही थी उसके मीटर में शॉर्ट सर्किट हुआ और इसी शॉर्ट सर्किट के होने की वजह से कोचिंग सेंटर में अंदर बच्चों के लिए अफरा तफरी मच गई। इस अफरा तफरी के दौरान करीब 25 बच्चे जो कोचिंग में पढ़ रहे थे वे घायल हो गए। दिल्ली के मुखर्जी नगर इलाके के कोचिंग सेंटर में आग लगी है। मौके पर दमकल की गाड़ियां आग की कूलिंग कर रही हैं। कोचिंग सेंटर की तीसरी मंजिल पर आग लगने से अफरा तफरी मच गई। आग लगने के बाद कोचिंग सेंटर में मौजूद छात्र रस्सी के सहारे नीचे उतरकर जान बचाते हुए दिखे। इस पूरी घटना के कई वीडियो भी सामने आए, जिसमें देख सकते हैं कि एक के बाद एक छात्र रस्सी के सहारे नीचे बाहर आ रहे हैं और नीचे की तरफ एक के बाद उतर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर सांस्कृतिक इंस्टीट्यूट के एचआर हेड एकता कालरा ने बताया कि नीचे फ्लोर पर मीटिंग में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी और धुआं फैलता चला गया, जिस वजह से कुछ बच्चे रस्सी के सहारे नीचे कूदने लगे। कूदने की वजह से कुछ बच्चों को चोटें आई, जिन्हें पास के हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। फिलहाल हालत कंट्रोल में है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर इस हादसे को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि अभी स्थिति कंट्रोल में है। आप जो भी जो आप चल रहा है कि संस्कृति में लगा आग लगी, ऐसा कुछ नहीं। कुछ नीचे या ट्रांसफार्मर में आग लगी थी, जिस वजह से धुआं 3rd या 4th फ्लोर तक पहुंचा। बच्चे घबरा गए। बच्चे घबराहट में कुछ बच्चे भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। आग धुआं, हमारे टीचर्स भी उसी में थे। बच्चों को रेस्क्यू कर लिया गया है। सब बच्चे सेफ हैं। हर एक हॉस्पिटल में जहाँ थोड़ी सी खरोच भी आई है, बच्चों का पूरा इलाज चल रहा है। हम रिस्पॉन्सिबल, मतलब हमने पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है और हम पूरा उनका इलाज करवा रहे हैं। एकदम सबसे अच्छी बात क्या है कि कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है। तो जो पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं वो एकदम निश्चिंत रहें। आपके बच्चे सेफ है। हम हर एक बच्चे का, चाहे कुछ भी अगर खरोच भी आई है, हम उसका इलाज करवा रहे हैं, उनका इलाज करा के एकदम निश्चिंत रहिए। और ये कहीं भी हो सकता है, प्लीज़ इससे ये मत सोचिए कि करवाया गया, किया गया है, कुछ हो गया है। नीचे ट्रांसफार्मर में आग लगी है। आपको पता है थोड़ा सा हाई वोल्टेज का चल रहा है, गर्मी बहुत बढ़ रही है और वो आग फैल गई है, वो धुआं फैल गया। एग्जिट का होता ही है कि जगह जो भी है, एग्जिट में थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम है, घबराहट हो ही जाती है। मैम कितने बच्चे रहे होंगे उसमें? देखिए, ये मैं अभी गिनती तो नहीं बता सकती हूँ क्योंकि पूरे बिल्डिंग ही थी, बच्चों से ही भरी हुई थी और हर एक, हमारा 4th फ्लोर था, 3rd 4th फ्लोर हमारा। आपकी कोचिंग में कितने बच्चे थे? देखिए, ये सवाल अभी मत पूछिए कि हमारी उस क्लासरूम में कितने थे। अच्छा, इंजर्ड बताइए, इंजर्ड कितने और ठीक है सब लोग? इंजर्ड देखिए, थोड़ा थोड़ा खरोच जरूर आई है बच्चों को क्योंकि वो भगदड़ में हो ही जाता है। टीचर्स भी, सब बच्चे सेफ है? इंजर्ड हुए, टीचर भी इंजर्ड हुए। टीचर लास्ट में थे। टीचर रहे ताकि अगर वो निकलेंगे बच्चे घबरा जाएंगे। टीचर ने पहले सबको निकाला, उसके बाद टीचर निकले और टीचर अभी थैंक गॉड सेफ है। कौन से सब्जेक्ट की क्लास चल रही थी मैम? क्या चल रहा था? क्लास चल रही थी और आप एकदम नॉर्मल है, आप एकदम। और प्लीज सारे मेरे पेरेंट्स को, बच्चों के पेरेंट्स को ये कन्वे में करना चाह रही हूँ, सब ठीक है, एकदम सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और संस्कृति हर एक बच्चे के साथ खड़ा है। आप एकदम निश्चिंत। ठीक है मैम। गाड़ियाँ और आसपास जो कंसर्न स्टेशन है वो सीन पे पहुंची। सीन पे पहुंचने के बाद 3 तरफ से सीढ़ी लगाई गई
और वहाँ से करीब 10 बंदों को रेस्क्यू करके सेफ्टी से निकाली गई। क्या कितने इंजर्ड है, कुछ पता चल पाया अभी तक? इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं डिपार्टमेंट। फायर की गाड़ी कितनी मौके पे आई थी? फायर की लगभग 10-12 गाड़ियाँ मौके पे आई थी। अभी क्या स्थिति है सर? अभी आग तो बुझा दी गई है और फिलहाल जो है अपनी एक टीम बनी हुई है जिससे सर्च ऑपरेशन कर रहे हैं। अच्छा सर, कितने बच्चे थे, कुछ पता चल पाया था कितने बच्चे थे? नहीं, इसके बारे में अभी कोई जानकारी नहीं। सर एक बार घायल हुए हैं, इसके बारे पहुंचे हैं यहाँ पे, जिस तरीके से आग लगी है और बच्चे उतरते हुए दिखाई दिए हैं, क्या कहेंगे? हाँ, वो जो दृश्य दिखा है जो किसी ने सोशल मीडिया पे डाला, मैं उसी बिल्डिंग पे उपस्थित हूँ अभी, और मुझे हम लोग एक जगह एक मीटिंग में थे थोड़ी दूरी पे, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी उस दृश्य को टीवी पे देखा। तो अभी जो स्थिति है जो ग्राउंड पे, उसमें किसी को पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। कोई कैजुअलिटी नहीं हुई है, पहली बात, इसमें कोई हताहत नहीं है, किसी के जान की कोई नुकसान नहीं है। और ये जो आग भी है ना, ये इसका धुआं ज़्यादा आया है, इस बिल्डिंग का कोई हिस्सा जला भी नहीं है। वो जो अभी तक प्राइमे फेसी लग रही है, जैसा हमने अपने डीसीपी, अपने SHO और जो फायर ब्रिगेड की टीम है उसके आधार पे, अब इस बिल्डिंग में इस समय कोई व्यक्ति नहीं है। सबको जो घायल है, दो लोग थोड़ा सा, किसी के फ्रैक्चर है हाथ में छोटा सा ऐसा, बट वो भी बहुत जल्दी अस्पताल से निकल जाएगी, लड़की है। और जो घायल है वो 1-2 और लोग गंभीर घायल हैं, तो उनका दे आर अंडर कंट्रोल। आग जो लगी है वो अभी जो प्राइमे फेसी बता रही है कि मीटर में शॉर्ट सर्किट से वो। फिलहाल इस वक्त की खबरों में इतना ही। तमाम देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के लिए बने रहिए वॉइस नेशन के साथ। अभी दीजिए इजाजत, नमस्कार।